अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग वीलॉजी। तो गाइस उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान से ज़िंदा भागने की तैयारियां हैं, पाकिस्तान से बाहर जाना है, कोशिशों में लगे हुए हैं कि चले जाएं, यहाँ से गायब हो जाएं, कहीं ना कहीं निकल जाएं। ये हालात तो आप देख ही रहे हैं पाकिस्तान की गलियों के, रोडों के, सड़कों के। क्या कर सकते हैं, जिंदा रहना, सर्वाइवल करना पड़ेगा। और करें भी कैसे, ना करना पड़ेगा भाई। सो द नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे इज जापान। यस, यू हैड इट राइट ब्रो। जापान, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। सूरज वहीं से निकलता है और वाकई ही इसमें कोई शक नहीं है कि भाईजान सूरज वहीं से निकलता है। या फिर कह सकते हैं ना कि चढ़ते सूरज को दुनिया सलाम करती है, तो वो जापान के लिए ही कह सकते हैं हम, जहाँ पर ट्रेडिशन मीट्स करते हैं भाईजान इनोवेशन से। क्या नहीं है वहाँ पे, वो 2015 में जी रहे हैं, अभी अभी 24 में है ना, वो 2050 में। खैर, उस पर बात करेंगे कम्प्रीहेंसिव, उसका ओवरव्यू देते हैं। दैट स्टार्ट्स विद जियोग्राफी। अच्छा जनाब, जियोग्राफी से स्टार्ट करते हैं तो लोकेशन वाइज ईस्ट एशिया में आता है, पैसिफिक ओशन में आता है। ये लैंड एरिया इसका 3,77,944 किलोमीटर है। माउंटेन्स इसमें जापानीज़ एल्प्स, माउंट फिजी जो कि 3,776 मीटर लॉन्ग है। खैर केटू से तो छोटी है, बट वो एक अट्रैक्टिव पॉइंट है विजिटर भी, और वह विजिटर के लिहाज से। और उसके अलावा वो जहाँ पे एग्जिस्ट करती है वो एरिया बड़ा प्यारा है, क्योंकि ब्लॉसम भी वहाँ पे होते हैं, चेरी ब्लॉसम का वहाँ पे दरख्त होता है। विंटर वहाँ पे बड़ी मज़े की होती है। आइलैंड्स वहाँ पे होनशू, होकाइडो, होइशू, शिकोकू, ये जापानीज़ नेम है ऑलमोस्ट आई थिंक। क्लाइमेट की बात की जाए तो टेम्परेचर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट होता है। और सीज़न की बात की जाए, चेरी ब्लॉसम स्प्रिंग में होती है, गोल्डन लीफ ऑटम में होता है वहाँ पे। एवरेज टेम्परेचर की बात की जाए तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर वहाँ पे होता है। फ़ारेनहाइट में 54 फ़ारेनहाइट तो 77 फ़ारेनहाइट होता है। ऑलमोस्ट कह लें कि पाकिस्तान जितनी गर्मी, पाकिस्तान जैसे रोड, पाकिस्तान जैसी सहूलियात, और पाकिस्तान से तो 110 डिग्री बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है जापान। क्या बात है यार, क्या ही बात है। सिंगापुर की भी बात की जाए, खैर वो भी वीडियो की सीरीज़ में सिंगापुर को भी हम काउंट करेंगे इंशाल्लाह इन कमिंग डेज, बट वी आर नाउ डिस्कसिंग जापान। डेमोग्राफिक्स की बात की जाए, पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 128 मिलियन है वहाँ की। जापानीज़ 98% एथनिसिटी है वहाँ पे, और अदर एशियन 2% है। लैंग्वेज जापानीज़ ऑफिशियल है। अर्बनाइजेशन 75% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन द सिटी एंड 25% लिव्स इन द रूरल एरियाज। जी हाँ, एजिंग पॉपुलेशन वहाँ पे 28% ओवर 65 ईयर ओल्ड। तो कह सकते हैं जापान में जो ज़्यादातर मेजॉरिटी है वो अबव देन 50 ईयर्स लोग हैं वहाँ पे। कल्चर की बात की जाए तो एंशिएंट ट्रेडिशंस हैं, शिंतोइज़म, बुद्धिज़्म वगैरह वहाँ के एंशिएंट ट्रेडिशंस में काउंट होते हैं। फेस्टिवल्स की बात की जाए तो न्यू ईयर, ओशो गाट्सू, चेरी ब्लॉसम जिसको हानामी भी कहा जाता है। कुजीन्स की बात की जाए, सुशी, सुशी बड़ी मशहूर है वहाँ की, बट आई थिंक कुछ केसेस में इस्लाम में मकरूह है, कुछ में हराम भी कही जाती है। तो आई डोंट से कि शायद ये हलाल है, बट मुझे आइडिया नहीं है। रामेन है, टेम्पुरा है, याकितोरी है इनकी कुजीन। एटीट्यूड की बात की जाए तो बोइंग और गिफ्ट गिविंग, टेबल मैनर्स, इनके एटिकेट्स वगैरह वेल नॉन है इस लिहाज से। आर्ट्स की बात की जाए, कैलीग्राफी, वुड ब्लॉक, प्रिंटिंग, कबूकी थिएटर, ये बहुत फेमस है वहाँ की चीज़ें।
हिस्ट्री की बात की जाए, एंशिएंट जापान 10,000 BCE से 538 CE तक जोमोन योयोकी, और ये ख़ुद को हमने किया वीडियो में ऐड खुशी के साथ और अपने सफ़र की तरफ दोबारा गामज़न। फिर सोचा एक बार खुद को ऐड क्यों ना किया जाए, क्योंकि अच्छी लाइट आ रही है तो गेम तो सारी लाइट की है। तो जोमोन यायूई कोफन और कोफन पीरियड्स, ये इनके एंशिएंट जापानी नेम्स पहले हैं। फ्यूडल जापान जो था 538 से लेकर 1868 तक CE सामुराई शोगुनते के अंडर था। मीजी रिस्टोरेशन में 1868 CE से मॉडर्नाइजेशन इनकी स्टार्ट हो गई थी। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जापान 1945 तक बस मॉडर्नाइजेशन तक आ रहा था। फिर 1945 CE प्रेजेंट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ वो आया। गवर्नमेंट वहाँ की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है, एम्पर वहाँ के सेरेमनियल हेड ऑफ स्टेट हैं, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। प्रीफेक्चर्स की बात की जाए तो 47 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं जापान में। इकॉनमी की बात की जाए थर्ड लास्ट इकॉनमी ग्लोबली है ये। इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, भाईजान इलेक्ट्रॉनिक्स की तो बात क्या की जाए, टेक जाइंट जापान से बड़ा कोई नहीं है इस टाइम, मुझे नहीं लगता कोई होगा इस टाइम। ऑटोमोटिव सारी दुनिया जापानीज़ गाड़ियाँ चला रही है, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत नाम है उनका, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, टेक्नोलॉजी मशीनरी यहीं की। GDP पर कैपिटा इनकी 44,914 डॉलर है, बहुत बड़ी GDP है इनकी। एजुकेशन की बात की जाए, कंपलसरी एजुकेशन इनकी एजेस जो है 6 to 15 ईयर है। यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, क्योटो यूनिवर्सिटी वगैरह वहाँ की बहुत फेमस हैं। क्योंकि हम जो मेरे यंगस्टर्स हैं ऑब्वियसली एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, बट अभी रिसेंटली मैंने एक ब्लॉग पढ़ा था जो पब्लिश हुआ था कि जापान को यंग ब्लड की नीड है, क्योंकि उनके वहाँ पे जो यंग जनरेशन है वो बहुत कम है। इवन के 50 और 80 से ज़्यादा एज के जो लोग हैं वो ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, यंग जनरेशन बहुत कम है वहाँ की। तो इस बिहाफ पे उन्होंने एक वीज़ा भी आई थिंक इशू किया है कि आप आएँ, और वो मे बी आपको अगर 20-30 ईयर्स अगर आपकी एज है तो वो आपको अडॉप्ट करेंगे जापानीज़ पीपल। खैर एजुकेशन की बात करें तो हमें प्रेफर जो करना चाहिए जापान को एजुकेशन के लिहाज से करना चाहिए, और भी काफ़ी सारे तरीके हैं आसान जाने के, बट जाना तो है ना जापान, अच्छा कंट्री है, जाओ। इंटरनेशनल स्कूल हैं, लैंग्वेज स्कूल्स हैं। टूरिज़म की बात कीजिए, पॉपुलर डेस्टिनेशन वहाँ पे टोक्यो, क्योटो, ओसाका, हिरोशिमा है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इसमें 23 हैं जो कि बहुत फेमस हैं। नेचुरल अट्रैक्शंस की बात की जाए तो उससे पहले भाई ने ख़ुद को ऐड करना मुनासिब समझा, और फिर हम दोबारा आ गए अपने वीडियो की तरफ। नेचुरल अट्रैक्शंस की बात की जाए, माउंट फ्यूजी, हॉट स्प्रिंग, बीचेस वगैरह वहाँ की नेचुरल अट्रैक्शंस हैं। कल्चरल एक्सपीरियंसेस की बात की जाए, टी सेरेमनी, सुमो रेसलिंग, फेस्टिवल्स और इवेंट्स बहुत फेमस हैं। फन फैक्ट्स की बात कीजिए, जापान हैज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नॉन होटल निशियामा ओनसेन कियुनकान, ये ऑलमोस्ट उसका नाम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस मुल्क में ओवर 50,000 बेंडिंग मशीन्स हैं, कैन यू बिलीव, और ये ऑपरेट करते हैं उसे। कमाल की बात तो ये है। जापान रेल नेटवर्क दुनिया का बिजीएस्ट और मोस्ट एफिशिएंट रेल नेटवर्क है। जापानीज़ लैंग्वेज में थाउजेंड्स ऑफ कांजी करैक्टर्स हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टूना मार्केट जिसको तुशक्यूजी या तुकुची ऐसा कुछ कहते हैं, वो जापान में एग्जिस्ट करती है। मोटिवेशनल क्वेट आपको देते चलते हैं। मोटिवेशनल क्वेट जापान में जो जापानीज़ प्रोवर्ब है बड़ा मशहूर है, फॉल 7 टाइम्स स्टैंड अप 8, फॉल 7 टाइम्स स्टैंड अप 8। एक और आपको वहाँ के लर्निंग क्वेट दे देता हूँ।
द वे ऑफ द वॉरियर इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। द वे ऑफ द वॉरियर इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये हैं जनाब इस प्रोवर्ब के मालिक मियाँ मोटो मुसाशी। मियाँ मोटो मुसाशी ऐसे नाम आते हैं हमें लोग। रिसोर्सेज की बात कीजिए, जापान नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, जापानीज गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं और पैटिका जापान, इनसे ऑलमोस्ट रिसर्च हमने ये क्लिक की है। और हेलो जापानीज में बोला जाता है कोनिचावा, थैंक यू को बोला जाता है आरिगातू, एंड एक्सक्यूज़ मी को बोला जाता है सोमी मासिन, गुड मॉर्निंग को बोला जाता है ओहो ओहायू गोजामी मासू, गुड बाय को बोला जाता है गोयायुन नारा। समझ तो गए होंगे आई होप। कल्चरल लाइफस्टाइल की बात की जाए तो बड़ा यूनिक ब्लेंड है कल्चर और मॉडर्निटी का वहाँ पे। लॉयड और रिस्पेक्टेबल सोसाइटी है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर्सनल ग्रोथ है, प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं, ट्रैवल और नेचर के लिहाज से बहुत अच्छा है। जापान को कहा जाता है कंट्री ऑफ कॉन्ट्रास्ट, वाकई ही है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रंग हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।